हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसने दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा आफताब मर्डर केस। प्यार एक अजीब चीज़ होती है, जितना सुकून देती है कभी कभी उतना ही दर्द भी। लेकिन कोई इंसान जिससे प्यार करता है वो उसकी जान कैसे ले सकता है। साल 2018, करीब 24-25 साल की एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा था, वो मुंबई के एक कॉल सेंटर पर काम करती थी। उसकी मुलाकात उसी कॉल सेंटर में 27 साल के आफताब नाम के एक लड़के से होती है। श्रद्धा के माता पिता 2016 से ही अलग रहते थे। श्रद्धा और उसका छोटा भाई अपने माँ के साथ रहते थे और पिता उनसे अलग रहते थे। घर के इन्हीं हालात के चलते श्रद्धा इमोशनली बहुत परेशान रहा करती थी। आफताब से दोस्ती होने के बाद श्रद्धा को बड़े टाइम बाद खुशी महसूस हुई थी और आफताब भी उसे हमेशा स्पेशल फील कराने की कोशिश करता था। वो धीरे धीरे आफताब के करीब आने लगी थी और कुछ ही टाइम में दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया। रिलेशनशिप के 1 साल के अंदर ही दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। साल 2019 से दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने मुंबई में किराए में एक कमरा ले लिया था और श्रद्धा के पेरेंट्स आफताब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आफताब मुस्लिम था और श्रद्धा हिंदू, इसलिए श्रद्धा के दोनों ही पेरेंट्स उसके आफताब के साथ रहने के डिसीजन से बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। मगर श्रद्धा जिद पर अड़ी रही। उसने अपने परिवार वालों को ये तक कह डाला कि वो अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी और अब उसके लिए आफताब ही सब कुछ है। उसके बाद श्रद्धा ने अपने घर को पूरी तरह से छोड़ दिया और वो आफताब के साथ रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहने लगे। श्रद्धा ना ही उनसे मिलती जुलती और ना ही उनका फ़ोन उठाती। अपने बेटी की खोज खबर वो उसके व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट से ले लिया करते थे। ऐसा चलते चलते अब 1 साल बीत गया था और श्रद्धा की माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। कुछ ही समय में टेंशन की वजह से श्रद्धा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर श्रद्धा अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए पहुँची और वहीं वो अपने पापा से भी मिली। अपनी माँ को खोने के बाद श्रद्धा को बुरा लगने लगा था और इसीलिए उसने अपने पापा से फ़ोन पर बात करना वापस शुरू कर दिया। एक दिन कॉल पर श्रद्धा ने अपने पापा को बताया कि आफताब उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और कभी कभी वो श्रद्धा को खूब मारता पीटता है। ये सुनकर श्रद्धा के पापा ने उसे वापस घर बुला लिया। श्रद्धा भी आफताब का ऐसा बिहेवियर देखकर चुप नहीं बैठी और वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन फिर आफताब ने अपने अजीब बिहेवियर के लिए श्रद्धा से माफ़ी मांगी और श्रद्धा ने उसे माफ़ करके सब कुछ भूल जाना ही ठीक समझा। वो वापस आफताब के साथ जाकर रहने लगी। दोनों ने जल्द ही डिसाइड कर लिया कि वो अब मुंबई छोड़कर कहीं और रहेंगे। करीब 1 महीने तक वो हिमाचल के कई जगह पर रहे और 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली आकर छतरपुर में बस गए। दिल्ली शिफ्ट होने के कई महीनों तक श्रद्धा अपने पिता के साथ टच में थी। उसने वापस से अपने घर पर कॉल करना बंद कर दिया था और जब कभी उसके पापा उसे कॉल करते तो या तो वो फ़ोन नहीं उठाती थी या फिर कॉल काट कर मैसेज कर देती थी कि वो बिज़ी है। धीरे धीरे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी
श्रद्धा की अपडेट्स आनी बंद हो गई। श्रद्धा के पिता को ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। उन्होंने आफ्ताब को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ रहता। इसलिए आखिर में श्रद्धा के पापा ने पुलिस का सहारा लेना ही ठीक समझा। वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लेकर चले गए और इसके बाद वो श्रद्धा को ढूंढते हुए मुंबई से दिल्ली चले गए। श्रद्धा का केस भी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया था। श्रद्धा के पापा ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा बहुत वक्त से आफ्ताब से शादी करने की बात कर रही थी, मगर आफ्ताब उससे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। श्रद्धा के पापा को शक था कि आफ्ताब सिर्फ उनकी बेटी का फ़ायदा उठाना चाहता था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें पता चला कि श्रद्धा काफ़ी समय से मिसिंग है। आसपास के लोगों ने बताया कि दिल्ली शिफ्ट होने के बाद से आफ्ताब अकेला ही घर में रहा करता था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि श्रद्धा जैसे दिखने वाली एक लड़की शुरू में घर में रहती थी, लेकिन वो काफ़ी समय से आफ्ताब के घर में नहीं आई, बल्कि कई बार अलग अलग लड़की उस घर में आती रहती थी और रात भर आफ्ताब के घर में ही रही है। ये सब बातें सुनकर पुलिस का आफ्ताब के ऊपर शक और भी बढ़ गया। एक दिन पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट कर लिया और फिर इस केस की सारी कड़ी खुलने लगी। पुलिस ने जब आफ्ताब के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके फ्रिज से अजीब से मीट के टुकड़े मिले। टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो सारे टुकड़े ह्यूमन फ्लेश के हैं, यानी किसी इंसान के शरीर के टुकड़े। पुलिस ने छतरपुर के आसपास के सारे जंगलों में स्नाइपर डॉग्स के थ्रू जब छानबीन की तो उन्हें पास के जंगल से उसी ह्यूमन मीट के कई और पीसेस मिले। जब आफ्ताब से इस बारे में पूछताछ की गई तब उसने पुलिस को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। उसने कहा कि दिल्ली में शिफ्ट होने के 10 दिन बाद ही उसने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार दिया था। मगर दिक्कत की बात ये थी कि दिल्ली में आफ्ताब के पास कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाएगा। इसके बाद आफ्ताब मार्केट गया और वहाँ से एक आरी, डस्टबिन बैग्स और ढेर सारे रूम फ्रेशनर ले आया। उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया और डस्टबिन बैग में अलग अलग भरकर अपने नए खरीदे हुए फ्रिज में भर दिया। इसके बाद वो रोज़ रात में खाने के बाद वॉक पर निकलता और छतरपुर के जंगल में एक बॉडी का टुकड़ा फेंक आता। इस केस से हैरानी वाली बात ये निकल कर आई कि आफ्ताब के लिए ये सब बहुत नॉर्मल हो चुका था। वो श्रद्धा को मारने के कुछ ही दिनों बाद ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू एक डेट पर भी गया था। वो उस लड़की को कई बार अपने फ्लैट भी ला चुका था और जबकि श्रद्धा का कटा हुआ शरीर उसके फ्रिज में रखा रहता था। आफ्ताब ने अपनी कॉल सेंटर वाली जॉब को वापस से शुरू कर दी थी और वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी थी। वो उसे भी अपने फ्लैट पर लाया करता था। आफ्ताब ने पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया कि उसके और श्रद्धा के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और एक दिन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब ने धक्का देकर श्रद्धा को गिरा दिया और फिर उसके ऊपर बैठ गया और पूरी ताकत से उसका गला दबाने लगा। देखते ही देखते श्रद्धा की जान निकल गई और उसकी मौत हो गई। ये सब बातें आफ्ताब ने खुद पुलिस को बताया और बयान देते वक्त आफ्ताब पुलिस के सामने पूरी अकड़ में इंग्लिश में कहता रहा
यस, आई किल्ड हर। एक गलत इंसान से प्यार करने की वजह से श्रद्धा आज इस दुनिया में नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर जनाएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।